तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या? हरियाणा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम जो इसका विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हम जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, आज हम जो है हरियाणा पढ़ने से पहले सबसे पहले हरियाणा को क्या बोलते हैं? दूध दही का प्रदेश। क्या बोलते हैं? दूध दही का प्रदेश या दूध दही का प्रदेश। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गाय भैंस वही जो किसान लोग हैं वो पालते हैं और उनका दूध निकालते हैं गायों का भैंसों का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दूध दही का प्रदेश। अच्छा जी, आगे हम ये देखेंगे, यदि हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 42,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कई बुकों में क्या होता है कि ये अलग दे रखा है कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हम गूगल के अकॉर्डिंग यदि मानेंगे तो राइट क्या है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ओके, या आगे देखिएगा, ये जो अपना हरियाणा है, इस हरियाणा की मैं स्थिति की बात करूं, किस स्थिति की? यानी कि मैप के अकॉर्डिंग, यानी जो भारत का जो मानचित्र है उस मानचित्र में इसकी स्थिति क्या है, यानी ये है क्या कहाँ पे? ये क्या है? भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। अब जैसे ही उत्तर पश्चिम का नाम आता है तो मैप में आपको इतना तो पता होना चाहिए, हम जो है भूगोल विषय से संबंधित ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? ये भाग जो होता है वो क्या होता है? उत्तर पश्चिम। ऊपर वाला क्या? उत्तर। कोई भी दिशाएं यदि हम शुरू करते हैं तो उत्तर या फिर दक्षिण से शुरू होंगी, ना कि पूर्व या पश्चिम से। ओके, या आगे देखिएगा, आगे हम इसका पढ़ते हैं थोड़ा सा विस्तार, वो देखिएगा। थोड़ी सी जगह कम है, जगह की वजह से थोड़ी सी आपको बताने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आप अपनी निगाहें जो बोर्ड पे बनाए रखिएगा और साथ साथ में अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करती रहिएगा। आगे देखिए, हरियाणा की मैं बात करूं, क्षेत्रफल आपको बता दिया। हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। ठीक है, या अब जैसे ही 22 जिलों का नाम आता है तो हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट बात, यानी कि इसका गठन। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, या 1 नवंबर को जो है मैं बात करूं तो हरियाणा, पंजाब और 8 राज्य ऐसे हैं जो 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस बनाते हैं। ठीक है, उसमें एक क्या है? पश्चिम बंगाल भी है, और पंजाब, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरला हो गया, ये जो है 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस बनाते हैं। या अब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो बनाया, लेकिन बनाया किससे? यानी ये भाग किसका है? पंजाब का। और पंजाब का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। यानी पंजाब का पूर्वी भाग से इसको अलग करके बनाया गया है। अब देखिए मैप के अकॉर्डिंग, ये अपना मैप का क्या है? पूर्वी। यानी कि पंजाब का ये हिस्सा अलग करके क्या बना दिया गया? हरियाणा बना दिया गया। या अब हम इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो देख लेते हैं एक बार, तब हम इसको समझ पाएंगे। ये देखिए, मैं बात करूं इसकी जो बाउंड्रीज की, यानी कि इसकी सीमा की सबसे पहली बात ऊपर की किससे लगती है? हिमाचल से। किससे? हिमाचल से। ठीक है, या और ये सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। अच्छा जी, बच गई कौन सी? ये वाले कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ये किससे लगती है? पंजाब से। ठीक है, या और दक्षिण पश्चिम, मैंने क्या बताया था दिशाओं के बारे में? दिशाएं हमेशा उत्तर और दक्षिण से शुरू होती हैं। और यहाँ किसकी बात है? हरियाणा की। हरियाणा की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है
वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। या आपसे एग्जाम में पूछ लेगा हरियाणा की दक्षिण पश्चिम सीमा जो है किस राज्य से लगती है, राजस्थान से लगती है। उत्तर पश्चिम किससे लगती है, पंजाब से लगती है, ठीक है। हाँ, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है, यानी कि तीनों, ये देखो मान लीजिए दिल्ली है, ये ऐसे त्रिभुज आकार में इसको घेरे हुए है, ठीक है। या आगे देखिएगा, अब हमें इतना तो पता लग गया हमको कि कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब हम इसकी और डिटेल में देख लेते हैं, इसका निचोड़, इसमें है क्या चीज़ वो देखो। अब मैंने आपको पहले बताया था हरियाणा में कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। 22 ज़िले में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला क्या है, देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला, ये पूछ लेते हैं कई बार। हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला क्या है, सिरसा, ठीक है। और हरियाणा का सबसे पुराना ज़िला कौन सा है, वो पुराना ज़िला कौन सा है, जिंद, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, छोटा कौन सा है, फरीदाबाद, ठीक है। या ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, और याद कैसे होंगी, आप इस वीडियो को पूरी देखोगे और डिटेल वाइज स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो बिंदु समझ में नहीं आता है, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि बेटर से बेटर तरीके से मैं आपको बताने की और कोशिश करूँ। ये देखिए, आगे देखिएगा। अब हमें भाषा देख लेते हैं। हरियाणा में लगभग आपको पता है हरियाणवी भाषा बोलते हैं, यानी कि हरियाणा के 78.43% हिस्से में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन जो स्थानीय भाषा है हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, वो अलग है। लेकिन ज़्यादातर इसमें 3 भाषाओं का उपयोग होता है। नंबर 1 किसका, हिंदी का, नंबर 2 किसका, पंजाबी का, और नंबर 3 हरियाणवी और स्थानीय भाषा। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो स्थानीय भाषाएं होती हैं वो भी यहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। या आगे देखिएगा, अब हमें इसका थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते हैं, क्योंकि विस्तार पढ़ेंगे तभी तो हम हरियाणा के बारे में जान पाएंगे। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है क्या, सबसे ऊंची चोटी। अब जैसे ही चोटी का नाम आता है तो हरियाणा में एक चोटी है, कौन सी है, करो है। क्या नाम है उसका, करो है। अच्छा जी, अब करो है का नाम आते ही हमें इसकी ऊंचाई का पता होना चाहिए। ऊंचाई कितनी है, 1467 मीटर। ध्यान रखना, किलोमीटर भी देगा एग्जाम में। किलोमीटर एक अलग डाटा होता है, मीटर एक अलग डाटा होता है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। या और 100 मीटर ये कितना दे रखा है, 14.67, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, ठीक है। या इसका मतलब अच्छी ऊंचाई उसकी। और ये है कहाँ पे, पंचकूला में। अब सीधी सी बात है, ये करो है इतनी ऊंची जो चोटी है, ये मान लीजिए है कहाँ पे, यानी कि किस श्रृंखला या किस चोटी जो श्रृंखला से जुड़ी हुई है उसका नाम क्या है, मोरनी। मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स क्या है,
एक मतलब कि श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और उसमें एक चोटी क्या है, करो है, और जो है कहाँ पे, पंचकुला में है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1467 मीटर। या आगे देखो, अब हम इसकी थोड़ी सी राजनीतिक मुद्दे पे बात कर लेते हैं, वो देखिएगा। जैसा कि आपको विदित है, यानी आपको पता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। जो बच्चे न्यूज़ देखते हैं उनको इस बात का पता है, जो न्यूज़ नहीं देखते हैं वो आज देख लीजिएगा। अब देखो, राज्यपाल, इसका राज्यपाल है, उसका नाम क्या है, बंडारू। क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। या शॉर्टकट में आपको बंडारू भी मिल जाएगा, पूरा नाम मिले तो और भी बेस्ट है। अब देखो, इसमें मैं बात करूं विधानसभा, ये पूछ लेते हैं कि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की इसमें बेटा 90 सीटें हैं, ठीक है। खूब सीट ले रहा है। तो अब देखो, बात करूं मैं संसदीय सीटें, तो उसमें संसद का नाम आते ही दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नंबर एक क्या है, लोकसभा। अच्छा जी, लोकसभा में कितनी है, इसमें 10, और राज्यसभा में कितनी है, 5, ठीक है। या ये हरियाणा से संबंधित छोटी छोटी मोटी मोटी और प्यारी प्यारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। और भी हरियाणा में बहुत कुछ बच जाता है, जैसे पानीपत का है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कृष्ण ने गीता के पाठ के बारे में बताया था, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना भाई, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनको एग्जाम देने से पहले एक बार रीड कर लेना, ताकि एक दो क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए। अब देखो, मैं बात करूँगा हरियाणा की जलवायु के बारे में। तो जलवायु क्या, जलवायु कैसी है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। हाँ जी, जलवायु का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है, वर्षा। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, अधिक वर्षा कहाँ, अम्बाड़ा में। कहाँ, अम्बाड़ा में होती है। और हरियाणा का सबसे गर्म जिला क्या, हरियाणा का गर्म जिला क्या है, सिरसा नहीं, क्या है, सॉरी, हिसार है हरियाणा का सबसे गर्म जिला, ठीक है। या ये छोटी छोटी और मोटी मोटी और प्यारी प्यारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपको इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, ज़्यादा हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे और मोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें मैंने आपको बताई हैं, और इसलिए आपको इसको बार बार रीड करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके। या चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, शानदार टॉपिक और बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बंदे नए आए चैनल पे वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी अपना फ्रेंड सर्कल है उन्हें शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो क्लासेज हैं उनका बेनिफिट मिल सके। और अपनी तो तैयारी तो करनी है। या जय हिंद।